मेरे जंगल का जान। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उनका बादशाह एक शेर था। वो शेर बहुत ही सुस्त था। अपने लिए शिकार भी खुद नहीं करता था, बल्कि उसने अपना एक वज़ीर रखा हुआ था जो कि एक चीता था। बादशाह सलामत, आज आप कौन सा शिकार खाना पसंद करेंगे? चीते वजीर, आज तुम दूसरे जंगल से खरगोश का शिकार करके लाओ तो मजा आ जाए। जैसा आपका हुक्म सरकार। इसी तरह शेर शिकार खाता और पड़ा सोता रहता। बाकी जंगल में क्या हो रहा है इसकी खबर उसे कम ही रहती थी। जंगल में एक तालाब था जहाँ से तमाम छोटे बड़े जानवर पानी पीते थे, मगर कुछ वक्त से उस तालाब में मगरमच्छ आ गए थे और जो जानवर भी तालाब से पानी पीने आता वो उसको दबोच लेते और खा जाते। मगरमच्छों के डर से जानवरों ने पानी पीना छोड़ दिया था। हरन बोला, क्या करें, जंगल में तो एक ही तालाब है और वहाँ से पानी भी नहीं पी सकते। खरगोश बोला, हमें बादशाह सलामत के पास जाना चाहिए और अपने इस मसले का हल पूछना चाहिए। हरन बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर बादशाह सलामत बहुत सुस्त हैं। मुझे नहीं लगता वो हमारा मसला हल कर पाएंगे। खरगोश बोला, लेकिन हमें उनके पास जाना तो पड़ेगा। हो सकता है कोई हल निकल ही आए, वरना हम पानी के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे। लिहाजा तमाम जानवर इकट्ठे होकर बादशाह के दरबार में हाजिर होते हैं और अपना मसला शेर को बताते हैं। शेर बोला, मसला तो बहुत गंभीर है, लेकिन तालाब में मौजूद मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक हैं और हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमें इसका कोई और ही हल निकालना पड़ेगा। वजीर चीता बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा सरकार। लोमड़ी सोच कर कहती है, बादशाह सलामत, मेरे पास एक हल है, मगर उसमें सब जानवरों को मिलकर काम करना पड़ेगा। शेर बोला, सभी काम करेंगे, तुम इस बात की फिक्र न करो, तुम तो बस तरकीब बताओ। लोमड़ी बोली, सरकार, सबको मिलकर तालाब के लिए एक गड्ढा खोदना होगा और कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। बारिश का पानी उस गड्ढे में जमा हो जाएगा और सभी जानवर उस तालाब से पानी पी सकेंगे। शेर बोला, क्या बात है लोमड़ी, तुम तो वाकई में बहुत अक्लमंद और चालाक हो। हमें तुम्हारी तरकीब बहुत पसंद आई। वजीर, तुम सारे जानवरों को खबर दे दो कि आज से ही सब मिलकर खुदाई का काम शुरू कर दें और जो काम नहीं करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। उसी दिन सारे जानवर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। बंदर ने कहा, हमें जल्द ही ये तालाब तैयार करना होगा, वरना बारिश का पानी जाया हो जाएगा। कछुआ बोला, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी और हम फिर से तालाब का पानी पी सकेंगे। लोमड़ी बोली, सब लोग बातें करने की बजाय तालाब की खुदाई पे ध्यान दो, वरना बादशाह सलामत की सजा के लिए तैयार हो जाओ। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कहानी का बाकी हिस्सा देखने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें।